नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, कह रहा द टॉप स्पीड ऑफ 30 डिफरेंट लैंड एनिमल्स हैव बीन, लैंड एनिमल जमीन पे रहने वाले 30 एनिमल्स का सर्वे इन्होंने किया। तो इन्होंने इनकी स्पीड्स को चेक करके कि कितने स्पीड से भागते हैं एनिमल्स। ओके, तो इनकी स्पीड्स को चेक करके एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया हुआ है। ऐसे कितने एनिमल्स हैं जिनकी स्पीड 10 से 20 के बीच में, फाइव एनिमल्स ऐसे हैं, ठीक। फिर 20 to 30 किलोमीटर पर आवर के बीच में कितने ऐसे एनिमल हैं जिनकी स्पीड है 5। फिर 30 से 40 किलोमीटर पर आवर के बीच में स्पीड कितने एनिमल्स की 10 एंड सो ऑन टू, ठीक। अब इसका बनाना है हमको हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम बनाएंगे सबसे पहले, आपको ध्यान देखना बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे बनाया वाई एक्सेस, ठीक है। आपको ग्राफ पेपर एक लेना है और स्केल की हेल्प लेनी है, मैं तो हाथ से ही बना रहा हूँ, आपको क्या करना है स्केल लेके ड्रॉ करना है, ठीक। और ये हो गई आपकी एक्स एक्सेस, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई आपकी एक्स एक्सेस, ये हो गई आपकी वाई एक्सेस। उसके बाद एक्स एक्सेस पे लेना है आपको इंटरवल्स, लेकिन ध्यान रहे बच्चों यहाँ पर जो आपका इंटरवल है ना, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंटरवल आपका 10 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 0 से 10 के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में मैंने आपको पढ़ाया कि 0 से 10 के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर यानी कि 0 से लेकर 10 तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो किंग कर दो, स्टार्टिंग में किंग कर दो, मतलब छोटी सी लाइन लगा दो ऐसा करके, यहाँ पे आपने क्या करना है किंग कर देना है, ठीक। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, 10 to 20, ओके। सो यहाँ लिखेंगे 10, फिर 1 सेंटीमीटर के गैप पे लिखेंगे यहाँ पे 20, ठीक। फिर 20 to 30, फिर 30 to 40, क्योंकि हिस्टोग्राम में इक्वल विड्थ होंगी, ठीक है ना, हर एक बार की इक्वल विड्थ होगी बच्चों। और फिर यहाँ पे देखिए आएगा 50, ठीक, और 60, और काफ़ी है इतना, 60 to 70 तक जाना है बस, ठीक है। कोई भी गैप नहीं होगा यहाँ पे, याद रखिएगा। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 50, सॉरी 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ठीक। और एक्स एक्सेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मैक्सिमम स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, मैक्सिमम स्पीड, और ब्रैकेट में लिखेंगे इन किलोमीटर पर आवर, ओके। और स्केल लिख देंगे। सो यहीं ग्राफ पेपर पे साइड में स्केल लिख देते हैं। स्केल क्या, स्केल हमने लिए ऑन एक्स एक्सेस, ऑन एक्स एक्सेस 1 बिग डिवीज़न या फिर 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर हो गया ना, ठीक। या 1 बिग डिवीज़न लिख सकते हो या 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर किसको शो कर रहा है, चेक कर लीजिए। 10 से लेके 20 का कितने का गैप है, 10 का गैप है, ठीक। 20 से 30 कितने का गैप है, 10 का गैप है, यानी क्लास साइज कितने का है, 10 का क्लास साइज। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड को दिखा रहा है, ठीक। उसके बाद ऑन वाई एक्सेस, ऑन वाई एक्सेस, वाई एक्सेस पे अब हम देखने जा रहे हैं क्या करेंगे। देखो इतना बड़ा ग्राफ पेपर तो आपका होगा ही होगा कम से कम, कि आप क्या करिए, आप 1 सेंटीमीटर में 1 एनिमल को दिखा रहा हूँ मैं यहाँ, 1 सेंटीमीटर में 1 को, क्योंकि टोटल एनिमल्स कितने हैं यहाँ पर, मतलब जो टोटल तो 30 है बट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 तो मुझे 10 तक जाना है, ठीक है ना तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली 1 सेंटीमीटर में 1 फ्रीक्वेंसी को दिखा दे रहा हूँ। अब आपकी मर्जी है, आप 1 सेंटीमीटर में 2 एनिमल्स को भी दिखा सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है आपके पास ग्राफ पेपर कितना बड़ा है। तो मेरे पास काफ़ी अच्छा ग्राफ पेपर है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा साफ साफ दिख जाए हिस्टोग्राम, इसलिए ऑन वाई एक्सेस भी क्या किया मैंने यहाँ पर ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 फ्रिक्वेंसी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 1 फ्रिक्वेंसी यानी कि 1 एनिमल को दिखाएगा, फ्रिक्वेंसी का मतलब एनिमल, ठीक है। सो मैक्सिमम एनिमल कितने हैं, 10 तक जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सेस पे ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ आ जाएगा, देखो ये तो 0 है, फिर यहाँ 1 होगा, फिर 1 सेंटीमीटर गैप पे 2 होगा, फिर यहाँ 3 होगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ 1 सेंटीमीटर के गैप पे 4 होगा, नेक्स्ट यहाँ पे 5 होगा, ठीक। यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 7, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा आपके पास 9, और यहाँ हो जाएगा 10। बस मैक्सिमम, और 11 करना हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 11 तक ले लो, ठीक है। सो आप चाहो तो 11 तक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब वाई एक्सेस पे आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है वाई एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे आपने लिखना है क्या फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ लैंड एनिमल्स। अब मेरा हाथ थोड़ा सा तिरछा चल रहा है ना, तो आप अपनी कॉपी को घुमा के अच्छे से लिखना एनिमल्स, ओके चलिए अब स्केल का यूज़ करना है। 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी 5, यानी कि 10 to 20 वाले इंटरवल का जो बार ग्राफ है
जो उसका रेक्टेंगुलर वाला हाइट है, ठीक है, वो कहाँ तक जाएगा, 5 तक। ओके गले में थोड़ी सी दिक्कत, आई एम वेरी सॉरी। चलिए बच्चों देखिए, सो 10 to 20 का हाइट जाएगा 5 तक। ओके तो इस तरीके से फिर 20 to 30 की हाइट कहाँ तक जाएगी, 20 to 30 की हाइट 5 तक। ओके 20 to 30 भी 5 तक, ये लीजिए। नेक्स्ट इंटरवल क्या है आपका, 30 to 40 की हाइट 10 तक जाएगी, 30 to 40, और स्केल से करना है मेरी तरह, हैंड्स फ्री हैंड से मत करना है ना, स्केल का यूज़ करना, ठीक है। ये देखिए कोई भी गैप यहाँ पर नहीं होगा, 2 बार्स के बीच में कोई 2 रेक्टेंगुलर शेप के बीच में कोई गैप नहीं होगा। 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी कहाँ तक है, 10 तक, तो इसकी हाइट जाएगी 10 तक। ओके इसके बाद 40 to 58 तक, ठीक। अब 8 ये रहा आपका, ठीक है। सो नेक्स्ट हाइट जाएगी आपकी 8 तक, 40 to 50 वाले की। फिर 50 से 60, 50 से 60 0। हाँ ये खास बात है, 50 to 60 के बीच में आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसकी हाइट ही नहीं जाएगी कहीं पर, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। कोई डार्क वर्क कुछ नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ दो। 50 से 60 की फ्रिक्वेंसी कितनी, 0, तो ये यहाँ 0 यहाँ पे आ रहा ना, 0 फिर 1 फिर 2, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी होगी, 0, ऊपर ही नहीं जाएगा, ये बिल्कुल भी कोई हाइट नहीं लेगा, ठीक। नेक्स्ट है 60 to 70, ठीक। तो 60 to 70 की हाइट कहाँ तक जाएगी, 2 तक, ये लीजिए। अब पता है कोई देखेगा बोलेगा ये तो हिस्टोग्राम है ही नहीं, कोई देखेगा सोचेगा ये तो हिस्टोग्राम है ही नहीं, क्योंकि हिस्टोग्राम में क्या होता है, 2 रेक्टेंगुलर बार्स जो होती हैं इसके बीच में कोई गैप नहीं होता है। अब बच्चे बोलेंगे सर इसके बीच में गैप हो गया, भैया गैप नहीं है ना, गैप नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ, ये वाला जो रेक्टेंगल है, कौन सा वाला या फिर ये वाला जो बार है 50 to 60 वाला, इसकी हाइट ही नहीं आई, क्या करें भाई, कोई रेक्टेंगल उसकी हाइट ही नहीं आएगी तो क्या कर लोगे। एक्चुअल में ये कॉन्टिन्यूअस बार्स हैं, ये है ये है ये है ये ऐसा बार है जिसकी हाइट ही नहीं है, और 60 to 70 वाले की हाइट 2 है, इसलिए आपको गैप लग रहा है, बट वो गैप है नहीं। आप यहाँ से समझ सकते हो 50 to 60 की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 0 है। ओके स्टूडेंट्स, और तो कुछ नहीं करना है इसमें, तो ये आपका बन के तैयार हो गया हिस्टोग्राम, ठीक। सो इसको आप लोग कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 10 to 25, 20 to 35, ठीक है। 30 to 40 हो गया 10, 40 to 50 हो गया 8, 50 to 60 की कोई भी हाइट नहीं आएगी, 60 to 70 हो गया 2, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।